के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें आज बात हो रही है सुपर एजर के हवाले से कि ये कौन होते हैं और क्या हम सुपर एजर बन सकते हैं। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अमला एंड इमरान। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि मुझे भी खुद बहुत क्यूरियोसिटी है कि जो सुपर एजर है वो होता क्या है बेसिकली, किस तरह से सुपर एजर बना जा सकता है, क्या ये जेनेटिकली होता है और अगर नहीं होता तो क्या क्या चीजें हैं जिनको फॉलो करके मैं भी सुपर एजर बन सकती हूँ। वकार साहब, सुपर एजर है क्या बेसिकली? सुपर एजर आपको ज्यादा अभी फिलहाल यानी ये जो मंजिल है बहुत दूर है, लेकिन ठीक है, आप अगर अभी से आपकी क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए और तजस्सुस होना चाहिए। सुपर एजर जो है 80 साल के किसी भी ऐसे फर्द को कहते हैं जो अपने से 30 साल से कम उम्र किसी फर्द, यानी अब 30 साल काम कितना हो गया, 50 साल, तो 50 बरस का उम्र के किसी फर्द की मेमोरी स्किल से ज्यादा बेहतर मेमोरी रखता हो तो उसको सुपर एजर कहते हैं। तो इसकी वर्किंग यंग एज से स्टार्ट होती है, क्योंकि मैं अगर 80 साल में जाती हूँ और मैं सुपर एजर बन सकती हूँ अगर मैं अभी से काम बहुत ही एक्सेप्शनल लोग होते हैं सुपर एजर। मेरा ख्याल है कि इसको डिटरमिन करती है आपकी बायोलॉजी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसे अवामिल हैं जो कि हमारे बस में नहीं होते। मसलन मिसाल के तौर पे इनका जो ब्रेन श्रिंकेज है वो 1.06% होता है। कंपैरेटिवली अगर नॉर्मल किसी को देखा जाए फर्द को तो वो 2.24% होता है। 2.24% की बनिस्बत जो सुपर एजर है उसको 1.06% है जो 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 इस रेट से श्रिंक हो रहा होता है, यानी बहुत कम रेट से श्रिंक हो रहा होता है। दूसरा ये है जो कार्टिकल श्रिंकेज है, जिसको हम आप देखें ना, जब आप एजिंग के प्रोसेस में जाते हैं तो ब्रेन जो है वो श्रिंक होना शुरू होता है। तो अब इनकी जो कार्टिकल श्रिंकेज है उसका जो पेस है, उसकी जो स्पीड है वो भी बहुत कम होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि सुपर एजर जो है वो बुनियादी तौर पे ज्यादा जो है वो इसमें बायोलॉजी का कार फरमा है और जेनेटिक्स आपकी कार फरमा है, लेकिन इनकी मेमोरी जो है वो कमाल है। मैंने अगर सुपर एजर कोई देखा है अपनी जिंदगी में, और स्पेशली सिर्फ मेमोरी के हवाले से कह रहा हूँ, तो वो मुस्तनसिर हुसैन तार साहब देखे। लाइक ही इज नाउ 85 और उनके साथ जितनी भी गुफ्तगू होती है मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हम तो कहते हैं कि सुपर एजर वो होता है जो 50 साल या उससे कम, यानी तकरीबन 30 साल कम उम्र जो है उससे बेहतर मेमोरी रखता हो। मैं समझता हूँ कि वो शायद उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर, शायद 40 साल अगर पीछे चले जाए उनसे इतनी ज्यादा हैपनिंग उनकी जिंदगी में चले हुई, और हर फर्द की जिंदगी में हैपनिंग्स होती हैं, चले सफर भी करते हैं, सारा कुछ होता है, जितनी डिटेल के साथ वो याद रखते हैं। मतलब इस हद तक डिटेल में कि अगर आपको मुझे नहीं याद कि मैंने उनके साथ हरामोश किया है, राकापुश किया, कई सफर किए, मुझे नहीं याद कि किस दिन हमने कौन सा नाश्ता किया था, उनको याद होगा। उनको अपने किसी भी टूर का कोई भी टाइम, किसी भी शाम का दिन का, वो सारे आपको उनको याद होंगे। तो इतनी ज्यादा वो है उनकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि हम उनको कह सकते हैं कि वो एक सुपर एजर है। अच्छा वकार साहब, अगर कोई सुपर एजर बनना चाहता है तो क्या कोई प्रोसेस होते हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, किस तरह से बन सकता है? आई थिंक सुपर एजर जो है चाहे आप सुपर एजर बने या ना बने, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे काम करेंगे तो सुपर एजर ना बने तब भी आपको फायदा तो बहुत ज्यादा होगा। अल्जाइमर से लेके डिमेंशिया से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एजिंग के साथ हैं और इन चीज़ों से बचा जा सकता है। बहुत सारी और आपकी हेल्थ के हवाले से बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको बेहतर उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो उसमें ये है कि एक तो ये है कि जो लर्निंग है, बार बार एक ही चीज़ हम पीटते हैं कि लर्निंग, इसको किसी सूरत में भी आपने ख़त्म नहीं करना। अब लर्निंग से मुराद क्या? लर्निंग से मेरी मुराद ये है कि कोई स्किल है, फ़र्ज़ किया आपने पूरी ज़िंदगी आपको मौका नहीं मिला म्यूज़िक सीखने का, ठीक है, तो म्यूजिक तो आपको पता है कि एक पूरा समंदर है। आप कितने एक इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे, फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे, फिर हो सकता है गायकी का सीखना शुरू कर दें। ये वो तमाम चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा नए स्नैप्सेस डेवलप होते जाते हैं। जितने नए ज़्यादा स्नैप्सेस डेवलप होंगे उतना वो लाइव होगा आपका ब्रेन, और उतना जो है उसकी श्रिंकेज कम होगी क्योंकि उसके अंदर एक्टिविटी जो है वो जारी रहेगी। तो लर्निंग जो है ना वो बहुत ही बुनियादी की है। वो कोई भी स्किल, ऐसी स्किल जिसमें रिपीट ज्यादा हो, यानी अब जिस तरह आप प्रैक्टिस ज्यादा हो, जिसमें म्यूजिक आ जाता है ना कि जिसमें अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो आप रोजाना प्रैक्टिस की जा रहे हैं, प्रैक्टिस की जा रहे हैं। इसमें कोई अभी और स्किल सेट हो सकता है, मसलन क्राफ्ट हो सकता है। आप बैठे बैठे आप कोई भी क्राफ्ट जाकर सीखेंगे, किसी भी जगह पे आप कोई ऐसी कोई खास चीज़ बनाना सीख जाते हैं। बहुत सारे ऐसे और लोगों की मैं मिसाल दे सकता हूँ। अपने रिश्तेदारों में से हमारे एक फूफा थे जो कि 92 साल की उम्र में फौत हुए, तो उनकी मेमोरी भी इसी तरह थी, मतलब वो बिल्कुल एक सुपर एजर थे। लेकिन
अब मुझे नहीं पता कि वो तो डेफिनेटली बायोलॉजी का कार फरमाई थी, लेकिन इसके अलावा अगर उनकी जिंदगी का रंग देखा जाए तो 92 साल की उम्र तक एक ऐसा फर्द, मेरी नज़र में अगर उनकी कोई शनाख्त या उनका कोई तारुफ आता है तो मैं ये कहता हूँ कि 92 साल की उम्र तक एक ऐसा फर्द जिसकी ज़िंदगी में 6 महीने ऐसी नहीं गुजरे जिसमें वो कोई ना कुछ सीख ना रहा हो, कुछ ना कुछ लर्न न कर रहा हो। वो क्राफ्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो कहीं कोई बंदा है जो कि बहुत अच्छा कोई चीज़ बना रहा है तिनकों से, तो वो बाकायदा उनके अंदर ये चीज था कि वो सीखना शुरू कर देते। बाकायदा उनको एक वक्त में आया कि उन्होंने ढोल बजाना सीखना, तो वो बहुत अच्छा ढोल बजाया। उनको जो भी स्किल उनको समझ आती थी वो सीखना शुरू कर देते। 92 में ड्यू टू कोविड ये एक प्रॉब्लम था, अदरवाइज कोविड ना होता तो जो उनकी अपेयरेंस थी, मोटरसाइकिल चलाते थे, भागते फिरते थे, उनकी बहुत अच्छी नॉर्मल एक फिजिकल भी और मेंटली भी मुकम्मल तौर पे एक स्टेबल शख्स। मैं अगेन कह रहा हूँ कि वो अल्जाइमर या कोई भी ऐसी बीमारी है उससे बचना भी एक चीज़ है, सुपर एजर बनना भी एक चीज़ है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप वर्ड पजल्स हैं आप वो सॉल्व करना शुरू कर दें, आप स्किल जो है मुख्तलिफ वो सीखना शुरू कर दें, आप अपनी रूटीन जो है वो हर सूरत में ब्रेक करें। जैसे जैसे एजिंग में आप जाएंगे उतना आप कंफर्ट जोन के हवाले से सेंसिटिव होते चले जाएंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपको कोई कंफर्ट जोन तोड़े या आप तोड़ें। यही वो चीज़ है जो कि आपको किसी और गली में धकेल देती है। कंफर्ट जोन से निकलें। और इसके अलावा जो है वो आपका सोशल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जज्बाती, बहुत सारे ऐसे धचके होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान आइसोलेट होना चाहता है, अलग होना चाहता है। अगेन वो अपने कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, ना जाएं कंफर्ट जोन में। अच्छा, ये एक फेज आती है ना, जिसमें इंसान कहता है कि मैं किसी से ना मिलूं, मैं बिल्कुल आइसोलेट हो जाऊं। अगेन तो वो डिसीव हो रहा है, वो डिसीव हो रहा है अपनी साइकोलॉजी में और वो किसी और तरफ जा रहा है। कंफर्ट जोन में कभी भी ना रहें, क्योंकि लर्निंग तो खैर बुनियादी चीज़ ही उसमें। ट्रैवलिंग आप छोड़ देते हैं, नॉर्मली एजिंग के साथ इंसान ट्रैवलिंग छोड़ देता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो उसकी उलट चलते हैं, और ऑफकोर्स जितने भी लोग उलट चलते हैं वो तमाम लोग अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा तोड़ दें तो उसके बाद बहुत सारी लर्निंग जो कल्चरली या मुख्तलिफ जगहों पे जो हैपनिंग हो रही होती है, जो आप टूरिज्म में देखते हैं या आप ड्यूरिंग टूर देखते हैं, वो भी आपकी लर्निंग का एक हिस्सा बन जाती है। एक और अहम तरीन चीज़ जो है वो है लैंग्वेज को लर्न। अच्छा, ये जो नई जुबान लर्निंग है ना, ये बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है। और ऑफकोर्स हमारा दिमाग जो है वो 16 साल की उम्र या 15 साल की उम्र से पहले तक इसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आने वाली ज़िंदगी में कोई नई जुबानें नहीं सीखते या नहीं सीख सकते, आप सीखते हैं। तो वो जो आपको एक चीज़ जो है कि आप कोई ना कोई जुबान सीखना शुरू कर दें, तो ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग है, बहुत ही एक्टिव। मुश्किल है ऑफकोर्स, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि लैंग्वेज एक बहुत ही अहम तरीन चीज़ है, मतलब बेस्ट एक्टिविटी है अगर हम इसको फॉलो करें। और इस तरह जिस तरह हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो ये जो जिसको हम कहते हैं निटिंग कहते हैं ना, ये स्वेटर बुनते हैं दादियां नानियां, उसमें आपने पैटर्न्स देखे, वो कितने कमाल होते हैं, बहुत ही कमाल होते हैं। अब इसमें कोई हर्ज नहीं है, मतलब इसके लिए हमने खवातीन से मखसूस किया हो, लेकिन कोई भी सीख सकता है। और वो अगर आप सीखेंगे, अगेन जिस पापा की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे स्वेटर भी बुनते थे। अच्छा, अब वो जो पैटर्न्स आप नए से नए बनाते हैं, और वो आपके ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी है ये चीज कि आप वो निटिंग जो है वो सीखना शुरू कर दें। इसका डेफिनेटली वक्त भी बहुत अच्छा कटता है, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे फवायद होते हैं। मुख्तलिफ जब आप पैटर्न्स बनाते हैं, और वो बहुत ही कमाल एक एक्टिविटी है। सो लैंग्वेज है, इस तरह निटिंग है, बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं। नई स्किल जो है वो आप बस आपने सीखते चले जाना, मतलब आपने अपने आप को पॉलिश करते रहना। थैंक यू सो मच वकार साहब। नाज़रीन, आज हमने बात की सुपर एजर पे कि किस तरह से आप खुद पर काम करके अपने आप को सुपर एजर के करीब लेकर जा सकते हैं, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग। जब तक आपके अंदर दम है, जब तक आपको अल्लाह ने जिंदगी दी है, तो जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको स्टॉप मत करें, उसको जारी रखें। और इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। उम्मीद करती हूँ आज के इस सेगमेंट से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स।